हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपका लास्ट वीडियो पार्ट 6 एमपी बोर्ड साइंस क्लास 8 चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो इसके पहले जो 5 वीडियोस थे हमने उसमें पूरा चैप्टर कवर किया। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। हमने पढ़ा प्लास्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। ओके सो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट वीडियो यहाँ पर एंड हुआ था। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको दो तरह के सब्सटेंसेस बताए थे, दो तरह के मटेरियल बताए थे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस। ऐसा मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और ऐसा मटेरियल जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है नेचुरल प्रोसेस से, उसे हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, आगे देखते हैं हम बेटा पेज नंबर 39 में। यहाँ पर दिया हुआ है, सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। प्लास्टिक को कई 100 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, और उसमें भी वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होता है। जैसे कि ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है मिट्टी में मिल जाते हैं, बट ये जो है वो डिकम्पोज नहीं होता है, और इसीलिए हम इसे एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं कहते हैं। इससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है। ओके, बर्निंग प्रोसेस जो है सिंथेटिक मटेरियल का बहुत स्लो है, बिल्कुल पूरी तरह से ये नहीं जलता है। जब जलता है तो इसमें बहुत सारे पॉइजनस फ्यूम्स, पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है, और जलने के बाद भी इसमें बहुत सारा जो लेफ्ट ओवर मटेरियल रह जाता है। ठीक है, सो अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके हमें प्लास्टिक्स नहीं यूज़ करना चाहिए। हमें ऐसे बैग यूज़ करने चाहिए जो कि कॉटन कपड़े के बने हों, जूट के बने हों। हम जब भी शॉपिंग करने जाएं अपना बैग खुद लेकर के जाएं, हम पॉलीथीन्स को एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, इसके अलावा बेटा आप अपने घर से जो भी गार्बेज निकलता है उसे आप सेपरेट करें। बायोडिग्रेडेबल गार्बेज अलग करें और बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज जो है वो अलग करें। इससे क्या होगा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होगा वो रिसाइकल होने चला जाएगा, है ना, और जो बायोडिग्रेडेबल होगा वो लैंडफिल्स में जाकर के मिट्टी में मिला दिया जाएगा। राइट, तो इसीलिए आप जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते आप 5R का जो प्रिंसिपल है वो याद रखें। रिड्यूस करें, रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, रिकवर करें एंड रिफ्यूज़ करें। जितना ज़्यादा हो सके प्लास्टिक को कम यूज़ करें, यूज़ ही ना करें। ठीक है, प्लास्टिक को कम यूज़ करें, और अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसे दोबारा इस्तेमाल करें। जैसे घर पर आपके जो पॉली बैग्स आते हैं, जैसे कि वेजिटेबल आपके मदर ने ख़रीदी और पॉली बैग्स घर पर आ गए, तो आप उन पॉली बैग्स को इकट्ठा कहीं पर रख लो, दूसरे काम के लिए उन्हें इस्तेमाल कर लो। ठीक है, रिसाइकिल करें, कबाड़ी वाला आता है उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मटेरियल जितना भी है उसे वो दें। ओके, रिफ्यूज़, रिकवर, रिव्यूज़, यूज़ ही ना करें हो सके तो जितना हो सके प्लास्टिक। ठीक है, तो ये सारी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करें और हमारी अर्थ को जो है बचाएं। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है बेटा, लेट अस रीड। आपने गार्बेज डंप में देखा होगा जानवरों को खाना खाते हुए, है ना। इससे क्या होता है बेटा कि जो एनिमल्स होते हैं वो कभी कभी गलती से पॉलीथीन चली जाती है उनके अंदर, क्योंकि हम तो पॉलीथीन में रैप करके ऐसे ही फूड हम फेंक देते हैं। वो गले में जा कर के उनके गले को चोक करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देती है। इससे क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें पॉली बैग्स केयरलेसली यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप फेंक भी रहे हो तो आप प्रॉपर उसे डस्टबिन में फेंको। ठीक है, फाइबर वाइज यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। वाटर बॉडीज़, नालियाँ जो होती हैं, ड्रेनेज जो सिस्टम होता है उस पर ना फेंकें, वो चोक हो जाएगा। रोड पर ना फेंकें, जानवर खा लेंगे। ओके, आप डस्टबिन में डालें। कैरी बैग हमेशा अपने साथ रखें जब भी आप मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं। ठीक है, जितना कोशिश हो सके प्लास्टिक मटेरियल ना यूज़ करें। स्टील का लंच बॉक्स इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का लंच बॉक्स तो बेटा वैसे भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप यूज़ करते हैं तो आप उसे तुरंत रिप्लेस कर दीजिए स्टील से, क्योंकि उस प्लास्टिक के लंच बॉक्स में जब आप गरम गरम खाना रखते हैं तो वो प्लास्टिक का जो मटीरियल है वो भी अपनी जो है एसेंस उस खाने में
छोड़ देता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेज नंबर 39 का एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आपका दिया हुआ है कीवर्ड्स, जो कि आप देख लीजिएगा। इस पर व्हाट यू हैव लर्नड में सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका चैप्टर फिर से पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस दी हुई है, जिसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी। सो अप टिल देन गो थ्रू द वीडियो नीडली, वीडियो ध्यान से देखें, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।